चैत्र नवरात्र के आज प्रारंभ दिन है और विश्व प्रसिद्ध माता टेकरी के दर पर हम पहुंचे हैं। IBC 24 के माध्यम से हम दर्शनार्थियों को भव्य माता टेकरी के दर्शन कराने के साथ यहाँ की जो लीला है, यहाँ की जो मान्यता है, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माँ तुलजा भवानी के मंदिर में, जहाँ पर शासकीय पंडित और यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने विशेष श्रृंगार कर माँ को तैयार किया है और जो ये मंदिर है उसकी शोभा देखते ही बनती है। हमारे बीच मौजूद है यहाँ के शास्त्री जी, सिर्फ चर्चा करना चाहेंगे कैसा आज नवरात्र का प्रारंभ दिन। सबसे पहले तो मैं तुलजा भवानी और चामुंडा की ओर से सभी को आशीर्वाद देता हूँ, नए वर्ष की शुभकामना। क्योंकि हिंदू धर्म की परंपरागत आज से ही नया वर्ष मनाया जाता है और आज से घट स्थापना की गई। माँ की चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गया, आज से माँ की घट स्थापना की। सबसे पहले माँ घट में विराजमान होते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ 9 दिन मैके में रहती है, 10वें दिन जब शिव आते हैं तो 11वें दिन माँ विदा होती है। इसलिए मैके में बड़े आयोजन किए जाते हैं। माँ को बड़े उत्साह खुशी से माँ का दर्शन का लाभ लेते हैं और माँ इस 9 दिन में सभी लोगों को धन दौलत वैभव से आनंदमय करके और बाबा शिव के साथ चली जाती है। तो यहाँ पर तुलजा भवानी जो स्वयंभू प्रकट हुई हैं, बताते हैं तुलजा भवानी और चामुंडा देवी यहाँ रक्त माँ का गिरा था और आज माँ का विशेष श्रृंगार किया गया है। हमारी पूजनीय राजमाता जी जिन्होंने कुछ अभी जो सोने का मंगलसूत्र देख रहे हैं, ये आज ही माँ को अभिषेक ग्रहण करवाया है, आज करवाया है। और इसी बीच प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग है। यहाँ पर हमारी पूजनीय राजमाता परंपरागत यहाँ पर आती हैं और 3 स्वरूप चेंज करने वाली तुलजा भवानी और माँ चामुंडा है। माँ सुबह बाल अवस्था में रहती, 12 का युवावस्था में आ जाती हैं और सूर्यास्त बाद वृद्धावस्था में आती हैं। पंडित जी, क्या मान्यता है? पान का बेड़ा खिला करके भी यहाँ कई मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पर बताते हैं कि जिस माता बहनों को बाल बच्चा पुत्र पुत्री प्राप्त नहीं होती है, 1 साल 2 साल 20 साल 30 साल तक जिस भी माता बहनों को बाल बच्चे नहीं होते हैं, तो माँ के मुंह में 5 पान का बीड़ा लगाया जाता है और माँ वो बीड़ा जब ग्रहण करती है और उसको देती है, तो यहाँ की ये मान्यता है कि बच्चों की माँ MD हैं। वर्ल्ड में कहा जाए कि वह MD है दोनों बहनें। जिसको भी किसी को 10 साल 20 साल 40 साल तक भी पुत्र और पुत्री प्राप्त ना हो, वह तुलजा भवानी और चामुंडा के दरबार में आए तो उन्हें पुत्र और पुत्री देती है माँ। ये माँ का सबसे बड़ा चमत्कार है भारत में। और यहाँ पर उल्टे स्वास्तिक बनाए जाते हैं। कोई किसी मंदिर पर उल्टे स्वास्तिक नहीं बनाए जाते। एक देवास ऐसा शहर है और तुलजा भवानी और चामुंडा का इसे देवताओं का वास कहा जाता है। तो यहाँ पर उल्टे स्वास्तिक बनाए जाए, जब उसकी मनोकामना पूर्ण होती है तो स्वास्तिक सीधे किए जाते हैं। और मैं 41वीं पीढ़ी का परंपरागत नाथ संप्रदाय की ओर से पूजा कर रहा हूँ। मैं मुकेश नाथ पुजारी तुलजा भवानी मंदिर से, और मैं मीडिया का भी आभार प्रकट करता हूँ जिसने शहर में क्या, ग्रामीण में क्या, देश में क्या, विदेशों में भी माँ तुलजा भवानी और चामुंडा की कथा का और माँ की लीला का गुणगान किया है। मैं इस मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ और इस मीडिया को भी सब लोगों की ओर से और माँ तुलजा भवानी और चामुंडा की ओर से विशेष आशीर्वाद देता हूँ और मेरी ओर से भी मीडिया को मैं शुभकामना देता हूँ। जय माता की। मुकेश नाथ पुजारी। बात करें माँ तुलजा भवानी के दर की, तो यहाँ पर शासकीय जो पंडित है उनमें हमारे साथ युवा जो पुरोहित है ये भी वहाँ मौजूद है। ये भी लगातार यह माँ के पूजन पाठ के साथ में यहाँ पर मंदिर में सेवारत है। कैसे देखते हैं आप माँ के भव्य दरबार? माँ का भव्य दरबार बहुत सुहाना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। क्या महत्वता है, क्या बताना चाहिए? ये 3 रूप बदलती है कि माता जी, सुबह बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था। आज 9 वर्ष का दिन है, क्या शुभकामना? यही देश में आज से गुड़ी पड़वा का दिन प्रारंभ होता है। आज से नया साल माना जाता है, तो देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। दर्शन जय माता दी, जय माता दी। दर्शन हो गए माता जी के, बहुत बढ़िया। और चामुंडा माँ तुलजा भवानी का बहुत बड़ा चमत्कार है माता जी का। जय माता दी। क्या कुछ अच्छा अनुभव है? बहुत अच्छे अनुभव है। यहाँ पे माता जी गोद भी भरी जाती है चामुंडा माता के वहाँ। मेरी गोद भरी गई थी, यहीं से मुझे माता जी का आशीर्वाद मिला है और मुझे यहीं से बेटा हुआ है। आज नवरात्रि है, जब भी
जी बनता है, आते हैं दर्शन? बिल्कुल आते हैं, हम हर नवरात्रि में आते हैं दर्शन करने माँ के दरबार में। और आज पहला दिन था और माँ ने हमको बुला लिया, यही बहुत बड़ा चमत्कार है हमारे लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? जय माता दी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर हर सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है और हम सभी आए यहाँ पर दर्शन करने और सभी की मनोकामना पूरी करती माता जी। कहाँ से आए? देवास से आए। आप जय माता दी। हम भी देवास से ही आए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हर लोगों की मनोकामना पूरी होती है। पूरे 9 दिन यहाँ पर माता जी के मंदिर में भीड़ रहती है। अच्छा है, यहाँ पे बहुत चमत्कार है माता जी का। क्या कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? यहाँ पे बहुत सारी मतलब हर चीज़ की हमारी भी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हुई है। बहुत अच्छा है यहाँ पर। यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से लोग सभी दूर दूर से आते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। लगातार मंदिर का जो विकास हुआ है उसको देख करके क्या बोलेंगे आप? बहुत विकास तो बहुत हुआ है और अच्छी व्यवस्था भी है यहाँ पर भक्तों के लिए। प्रशासन की ठीक व्यवस्था है? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। नवरात्र के पावन दिनों में जिस तरह से माता टेकरी पर दर्शनार्थियों का जो तांता है वो बना हुआ है, उसी बीच में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर हमारे बीच प्रशासक में तहसीलदार जी मौजूद हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर उदा बनाई गई है? यहाँ पे हमने टैग, फ्लैक्स और बिजली तीनों को काफ़ी व्यवस्थित बनाया है, जिससे दर्शनार्थियों को परेशानी ना हो। वाटर कूलर जगह जगह लगाए गए हैं, जिससे गर्मियों को देखते हुए कि पानी की जो सप्लाई है वो प्रॉपरली हो पाए। बाकी हम कहीं भी ज़्यादा भीड़ ना हो उसके लिए भी हमने टाइम से हम लोग अनाउंसमेंट्स करवा रहे हैं। 2 अनाउंसमेंट सिस्टम रखे गए हैं, एक लोकल अनाउंसमेंट है, एक जनरल है। तो लोकल वाला भी उसको प्रॉपरली चैनलाइज किया जा रहा है, जिससे भीड़ ना हो। 3 जो रास्ते हैं माता के दर्शन करने के आने के लिए, उनके रूट को भी मार्गदर्शित किया गया है। हाँ, उसको भी रूट को भी मार्गदर्शित किया गया। और इस बार कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जो हमने बैनर्स बनवाए हैं उनमें हमने डिस्टेंस को भी बता दिया है, कितनी दूर है वो भी हमने उसमें बताया है। अधिक भीड़ होने पर उनको रोक करके फिर उनको डाइवर्ट किया जाता है। हाँ, अभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन जब पड़ेगी तो वो भी करेंगे। क्या लगता है मैम, जैसे जो झूले हैं यहाँ पर जो रोपवे हैं, अगर वो बंद हो जाते हैं तो उनके लिए फिर क्या कोई विकल्प होता है? वो अभी हाँ सुबह भी हुआ था, कल थोड़ी सी हवा ज़्यादा चल गई थी तो हमने थोड़ी देर के लिए रोपवे रुकवा दिया था। तो अभी उसके लिए फिर सीढ़ी मार्ग वगैरह ही यूज़ करना पड़ेगा, और जैसे जब रहता है तो उसको फिर हम चालू भी करवा देते हैं टाइमली। दर्शनार्थियों के लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि थोड़ा व्यवस्थित रखें, भीड़ अगर लगती है तो हम थोड़ा रुकें, इंतज़ार करें, बाकी बच्चों का ध्यान रखें। माँ तुलजा भवानी के दर पर दर्शनार्थियों का जो तांता है वो देखते ही बनता है। लगातार यहाँ पे दर्शनार्थियों का जो हुजूम है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे बीच कुछ दर्शनार्थी मौजूद है। कहाँ से आए और कब से आ रहे हैं? क्या इंदौर से कब से आ रहे हैं माता के? हम तीसरी बार आ रहे हैं। हर साल आते हैं? नहीं, जब मन करता है तब आ जाते हैं। हाँ, आप भी भैया हम भी इंदौर से ही। क्या कहना चाहेंगे माता की महिमा? महिमा बहुत है माता की। मैं तो पहली बार आया हूँ दर्शन करने, और इंदौर आया था तो मैं सोचा नवदुर्गा पे दर्शन करके जाऊँ माँ के। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? माता रानी कृपा अपार है, जो मांगोगे मिलेगा। बाबूजी क्या कहेंगे माँ के दरबार में आके? हमने ऐसा सुना, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ जो भी भक्त अपने श्रद्धा भाव से आते हैं उनकी जो मनोकामना होती है वो सभी पूर्ण होती हैं। कहाँ से आए? हम लोग ग्वालियर से आए हैं। माता के दर्शन हुए आपके, कैसा अनुभव है? कब से दर्शन करने आ रहे हैं? मैं तो बचपन से छोटी थी तब से ही आ रही हूँ, और बहुत मतलब मान्यता है यहाँ की देवास की देवी माँ की, और बहुत मनोकामना सबकी पूरी होती है। अच्छे सच्चे मन से दर्शन करो, बराबर माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। जिस तरह से अब मंदिर का भव्य विकास हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ बहुत पहले से आते हैं, वहीं से कैसा देखते हैं आपको बढ़ता विकास हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो गया, पहले तो वही था, पर अब तो पूरी व्यवस्था वगैरह सब अच्छे से हो गई है व्यवस्थित। जो भी भक्त आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है दर्शन में। हम तो मंदसौर से आए। पहली बार आए? जी पहली बार? नहीं, कई बार आ चुके पहले भी। हाँ प्रति वर्ष आते हैं? जी बिल्कुल, बहुत शानदार लग रहा है। अभी नवरात्रि का पहला दिन है, माता जी का दर्शन हो गए, बस सौभाग्यशाली हम। नवरात्र के जो प्रारंभ में आज माता टेकरी पे भक्तों का तांता लगा है वो देखते ही बनता है, और इस वक्त मैं भी सौभाग्यवान हूँ जो माता के दर में यहाँ पर मौजूद हूँ। माँ चामुंडा भवानी के दर पर लगातार जो भक्त हैं वो दर्शनार्थियाँ हैं, दूर दूर से पहुँच रहे हैं। हमारे साथ ये मुख्य पुजारी जी जो यहाँ पर मौजूद है, हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से माता के दरबार सजकर तैयार है और क्या मान्यता है माँ के दर की। ऐसे हिंदू नए वर्ष की शुरुआत शक्ति की आराधना से होती है। इस वजह से नवरात्रि के पहले दिन
माँ शक्ति माँ सती के यहाँ दो पहाड़ी पे दो रक्त गिरे थे, इन्हें अर्ध शक्तिपीठ कहते हैं, रक्तवाहिनी चामुंडा कहते हैं। ये देवी दिन में तीन रूप बदलती है, सुबह बचपना, दोपहरी में जवानी और शाम को वृद्धावस्था। जिसको संतान नहीं होती है उसको माँ के मुंह में 5 पंखा बिठा दिया जाता है, और जिसकी गोद सुनी रहती है उसे माँ हरी भरी गोद भरती है। और यहाँ अभी तक पहले नवरात्रि में कम से कम 25-30 हज़ार पब्लिक से ज़्यादा तांता लगा हुआ माँ के दरबार में, और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और माँ के मुराद ही पूरी करते हैं, माँ अपने भक्तों अपने हिसाब से जेवरात लाते हैं। उन छोटे छोटे जेवरात के कारण आज उन सारे को गला के एक बड़ा विशाल माँ के भगवती के दरबार में श्रृंगार बनाया है। पुजारी परिवार के द्वारा यहाँ छोटे छोटे मोटे सब अपन जमा करने के बाद माँ भगवती के दरबार में 9 वर्ष के इसमें। कितना प्राचीन है माँ का दरबार और कौन सी पीढ़ी के साथ आप यहाँ पे सेवारत हैं? ये 2500 वर्ष पुराना मंदिर है। राजा विक्रमादित्य के समय से राजा भर्तृहरि ने भी तपस्या करी, गोरक्षनाथ जी ने भी करी, शिलनाथ जी ने कई सिद्ध हुए हैं यहाँ। और ये राजा भर्तृहरि के द्वारा ही यहाँ से बहुत पुराना है, 2500 साल पुराना। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे दर्शनार्थियों के लिए देवी के दर्शन? माँ भगवती नए वर्ष में सबकी मनोकामना पूरी करेगी, और नए वर्ष के हिसाब से माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। आइए, और भी पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप दर्शनार्थियों को? सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। माँ चामुंडा और तुलजा भवानी की सभी दर्शनार्थियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की। सभी के मंगल में और सभी की मनोकामना पूरी करे माँ चामुंडा और तुलजा भवानी। बोल चामुंडा मैया दरबार की जय। इस तरह से ये भव्य रूप से दर्शनार्थी यहाँ पर माँ के दर में पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर लगातार जो यहाँ पे माँ के भक्त हैं वो सेवा देने के लिए भी यहाँ पर मंदिर प्रांगण में मौजूद है। यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे माँ के दर की क्या महिमा है? माँ के दर की ये महिमा है जिसका बखान करना बहुत मुश्किल है। माँ की लीला माँ जाने, बस सेवा का मौका दिया माँ ने, बस ये। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर क्या बोलेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष बहुत बढ़िया है। जिस तरह से धूप के लिए उन्होंने बैरिकेड्स वगैरह लगाए, वो कारपेट वगैरह लगाए, पानी की भी प्याऊ की व्यवस्था करी है। पूर्ण रूप से प्रशासन की ओर से अच्छी व्यवस्था है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष बहुत अच्छी व्यवस्था है। 132 वर्ष यहाँ पर आते हैं, हाँ। से जुड़े हैं, क्या लगता है जो विकास यहाँ पर हो रहा है वो देखते ही बनता है? हाँ, विकास हुआ है ना, चल ही रहा है। और फिर माई की नगरी है, उनके हिसाब से जो कराना था करवा लेती है माई। तो ये है माँ की नगरी, और माँ अपनी मन के से जो चाहती है वो कराती है, और यहाँ पर पहुँचने वाले दर्शनार्थियों की मन की सारी मुरादें पूरी होती है। देखते ही बनता है यहाँ पर दर्शनार्थियों में जो उत्साह है। IBC 24 के लिए मैं मोनीश वर्मा।